जय साथियों, मैं हवलदार चंदन पांडे, पूर्व एनएसजी कमांडो, भोजपुर फिजिकल एकेडमी, जिसको मेरिट लिस्ट की फैक्ट्री कहते हैं, इसमें सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, पहले आप पूर्व में मेरा वीडियो देख सकते हैं, सबका वीडियो देखिएगा और मेरा भी वीडियो देखिएगा। उसमें आपको अनुमानतः पता चल जाएगा कि मेरे पास जो डेट निकल के आया था, जो मैंने डेट बताया था, वही डेट आपको बिल्कुल टेंटेज, बिल्कुल जैसे बोलते हैं कि एकदम सटीक डेट मैंने बताया था कि 26 जनवरी से पहले आप लोगों को खुशखबरी सुनने को दरोगा का पीटी का रिजल्ट का देख सकते हैं। तो मैंने जो डेट बताया वही डेट आपको निकल के आया और लगभग मेरी प्राप्त जानकारियों के हिसाब से मैंने जो बताया था डेट वही डेट निकल गया और लगभग जो मैंने कट ऑफ सिमिलर बिल्कुल अप्रोक्स। देखिए, अब ऐसा है कि मैंने केवल और केवल 4 से 5 हज़ार लड़कों का एक लिस्ट बनाया था, उनसे मिला था और उनका नंबर मैंने पूछा था। तो जो बच्चे बताए थे उसी हिसाब से मैं कट ऑफ लिस्ट निकाला था। तो वो बच्चे ऑलरेडी हाईएस्ट मार्क्स बताए थे, तो उस हिसाब से मैं कट ऑफ बनाया था। कोई लो भी बताया था, कोई हाई बताया था। तो जो बच्चे बताए थे उस हिसाब से हम, और जिन बच्चों का बात किया मैंने, लगभग उनमें से सारे बच्चों का रिजल्ट आ चुका है। तो उसी बच्चों को देख के मैंने कट ऑफ लिस्ट बनाया था। तो अभी मैं बात करूंगा आपकी मेंस की तैयारी कैसे करें और साथ साथ में फिजिकल की तैयारी कैसे करें। ऐसा है कि मैं कोई अपना प्रचार करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, नहीं तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि एकेडमी वाला है ये अपन प्रचार करने खातिर वीडियो बना रहा है। तो बाबू मेरे, मैं अपने एकेडमी के प्रचार करने के लिए नहीं, लेकिन आपको बता दूं कि आपको मेंस की तैयारी कैसे करना है। मैथ, रीजनिंग और साइंस, मैथ, रीजनिंग और साइंस। अब आपको देखिए, बेसिक पढ़ने से या ज़्यादा बुकों का संग्रह इकट्ठा करने से आपका मेंस नहीं निकल पाएगा। आपको मैक्सिमम टाइम ये करना है कि सेट प्रैक्टिस, ज़्यादा टाइम क्या करना है, सेट प्रैक्टिस। अब आप लोग बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट करेंगे कि इनको क्या नॉलेज है। मैं आपको बता दूं कि मैं पूर्व में भारतीय सेना से टेक्निकल से रिटायर होकर आया हूं और एसएससी सीपीओ का मैं पीटी और मेंस दोनों क्वालिफाई हूं। आप बोलेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। एसएससी सीपीओ जो एसआई का होता है, मैं क्वालिफाई हूँ। मैं वहाँ अभी दिल्ली पुलिस का जो निकला था उसका भी मेरा 48 नंबर आया था, मैं वहाँ भी क्वालिफाई हूँ और 2-3 चीज़ें और भी मैं क्वालिफाई हूँ। तो मेरे क्वालिफिकेशन के पीछे ना पड़िए, मेरा क्वालिफिकेशन उतना है कि आप लोगों को गाइड मैं कर सकता हूँ पीटी और मेंस को लेके। और बहुत सारे पूर्व में जो बच्चे निकले हैं उनसे मैं एक कैलकुलेशन लेके आता हूँ आपके पास और बता रहा हूँ कि मेंस की तैयारी आपको पूर्ण रूप से, देखिए ऐसा है कि आपको भरपूर मात्रा में केवल और केवल मेंस की तैयारी करना है। और मेंस की तैयारी सेट प्रैक्टिस, अब जैसे मान लीजिए ज्ञान बिंदु हो गए या खान सर हो गए या स्टडी मोड हो गए, इनके पास जाइए और बैठ के इनको सेट प्रैक्टिस, दिन भर आप सेट प्रैक्टिस कीजिए। पूर्वोत्तर के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी पूर्व के क्वेश्चन हैं, एक बार उसको मिला लीजिए, उसको आप फिल्टर कर लीजिए और फिल्टर करके उसी बेस की तैयारी लगे रहिए। 64 जो एसआई मदरसित का हुआ था उसका, जो 2200 कुछ पदों पे हुआ था उसका, 2213, 2400 जो भी हुआ थे उनके क्वेश्चनों को लीजिए और क्वेश्चनों को लेकर उनको एक बार रिवाइज कीजिए और उसी के सिमिलर क्वेश्चन किसमें, आप ये देखिए कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर किसमें मिल रहे हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन के ज़्यादातर आप जो पहले पढ़े होंगे, मेंस की तैयारी किए होंगे, आपको ज़्यादा आप बुकों का संग्रह, जिसे बोलते हैं ना, बहुत सारे बुक इकट्ठा कर लेंगे बच्चे, ये भी लाओ, वो भी लाओ, ये भी लाओ, तो आप इकट्ठा कीजिएगा तो आप कन्फ्यूज आ जाइएगा, आप बिल्कुल मतलब छिटा जाइएगा, छिटा के फेंका जाइएगा। तो अभी आपको माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना है, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है कि मुझे पढ़ना क्या है, मेरा रिजल्ट होगा कैसे। जो पूर्व में बच्चे जो पहले निकाल चुके हैं उनको तो कोई टेंशन नहीं, वो तो निकाल के ही आएंगे, वो निकाल लेंगे। जो पूर्व में निकाले हैं वो निकाल लेंगे, एकदम चांस है कि उनको पता है कि मुझे पढ़ना क्या है और मेरा निकला कैसे था, लड़का हो चाहे लड़की हो। अब जो नए बच्चे हैं इनको करना क्या है कि सारे के सारे जितने भी प्रैक्टिस से ज़्यादा मात्रा में मारिए और रिवीजन, जो पीछे आप पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन मारिए। अब हम बात करेंगे कि मेंस की तैयारी के लिए कम से कम आपको 10 से 12 घंटा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। 10 से 12 घंटा, दिन में 8 घंटा, रात को 4 घंटा, सुबह में 2 घंटा, एक शेड्यूल बनाइए, खुद अपना बना देखिए कि कोई शेड्यूल नहीं बनाता है। और नींद भरपूर मात्रा में लीजिए। जब आपका नींद भरपूर मात्रा में होगा ना तो आपको पढ़ने में मन लगेगा, कोई काम करने में मन लगेगा। नींद से कोई खिलवाड़ मत कीजिएगा, ये नहीं कि एकदम दिन रात झूठ मूठ के लगे हुए नहीं, नींद पक्का लीजिएगा। नींद से क्या होता है कि आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। और ऐसे नहीं कि नींद बिल्कुल कि अभी मुझे नहीं, 10 मिनट का, अभी चलते फिरते आप पढ़ते भी अगर 10 मिनट सो गए तो आपका माइंड फ्रेश हो गया, माइंड आपका फ्रेश हो गया। तो इस टाइप का भी आप नींद ले सकते हैं। ये आपको अपना खुद एक्टिविटी बनाना पड़ेगा, ये कोई बना के नहीं देता, ये आता है बन के खुद ऊपर से ही। तो इस टाइप से आपको तैयारी करना पड़ेगा। अब मेंस के साथ साथ मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है
फरवरी के 20 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में आपका मेंस होने की पूर्णतः संभावना है। और जो डेट निकल के आ रहा है 20 फरवरी से 27-28 फरवरी के बीच में आपका मेंस हो जाएगा। पटना में सेंटर देगा, वो ऑलरेडी मैं बता के रहा हूँ, ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। और उसके बाद 10 से 15 दिन आपको देगा रिजल्ट में, और रिजल्ट के बाद 20 दिन के अंदर आपका फिजिकल लेगा। यानी कि आपके फिजिकल में टाइम नहीं है। आपके फिजिकल में कितना दिन टाइम है? 2 महीना। और एक बिल्कुल ही दरोगा बनने के लिए कम से कम आपको टाइम भी चाहिए 2 महीना फिजिकल में। अब जो लोग बोल रहे होंगे कि फिजिकल करने मत जाना, हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। आप पूर्व में देखे हैं कि कितने बच्चे जो मेंस निकाल चुके हैं, उनको जो फिजिकल में फेल हो चुके हैं, हाईएस्ट नंबर लेके आते हैं और फिजिकल की वजह से आप बार बार रह जाते हैं। तो अभी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एक ऐसा समय आप तैयार कीजिए, एक ऐसा समय आप तैयार कीजिए जो समय बिल्कुल आपको लगता है कि ये मेरे लिए वेस्टेज है, ये टाइम मेरे लिए वेस्टेज है, ये टाइम में मैं कुछ नहीं करता हूँ। या सुबह 1 घंटा, नहीं तो शाम को 1 घंटा आप अपने ग्राउंड को पकड़ लीजिए। किसी स्पेशलिस्ट ट्रेनर के, आप पढ़ने के लिए किसके पास गए थे? स्पेशलिस्ट के पास गए थे। तो दौड़ने के लिए भी किसी स्पेशलिस्ट को पकड़िए, किसी स्पेशलिस्ट। जैसे रोग होता है तो किसके पास हम जाते हैं? एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, जो मेरा रोग ठीक कर देगा। तो ऐसे ही एक स्पेशलिस्ट को पकड़िए, और जो स्पेशलिस्ट आपके पूरी की पूरी तरह से आपको ये चीज़ का ध्यान रखे कि आपको मेंस की तैयारी भी करना है। तो वैसे 1 घंटा जो आपका वेस्टेज टाइम है, वेस्ट बिल्कुल आप समझ रहे कि ये मेरे लिए वेस्ट टाइम है, मॉर्निंग में या तो 6 से 7, और नहीं तो शाम को 4 से 5, ये वेस्ट टाइम, अगर दोनों में से एक वेस्ट टाइम को अगर काउंट कर रहे हो तो आप उसी टाइम में फिजिकल को कीजिए। आप हमारे बारे में बता दूं कि भोजपुर फिजिकल एकेडमी, जिसको मेरिट लिस्ट की फैक्ट्री बोलते हैं, पिछले बार जो 2213 पद हुआ, 2213 पद में मेरे पास 56 बच्चे थे, जो 58 थे, जिसमें से 57 बच्चों को मैंने PET क्वालिफाई कराया था। एक बच्चा मेरा डिस्क्वालीफाई हुआ था। अभी आप देख सकते हैं 64 पद में एक लड़की थी ऋचा, जिसका वही एक मेरे पास थी, उसका भी हो गया और वो अपना सिलेक्शन भी हो गया, उसका फाइनल मेरिट बन गया। तो मैं आपको इतना तो गारंटी दे रहा हूँ, और कि अगर आप मेरे पास टिक गए तो आपका PET के लिए टेंशन फ्री रहिएगा। और 1 घंटा हमको दीजिए, आप मेन से पहले 1 घंटा, केवल और केवल 1 घंटा आपको उतना ही दौड़ाऊंगा, उतना ही व्यायाम कराऊंगा कि आपका देह खाली एक्टिव रहे। और लास्ट के समय जब मेंस आप दे दीजिएगा, उसके बाद हम आपको चौथे गियर में डाल देंगे और आपका फिजिकल गारंटी के साथ हम निकलवाएंगे। गारंटी होता है ना, गारंटी, वो हम गारंटी के साथ आपका फिजिकल निकलवा देंगे। ये मेरे ऊपर विश्वास कीजिए कि मैं पूर्व में भारतीय सेना में जॉब करके 16.5 साल आया हूँ, और NSG में मैं प्रोफेशनल ट्रेनर था। तो मुझे पता है कि आपके साथ मुझे कैसे करना है, आपको कैसे दौड़ाना है, आपको कैसे भगाना है, कितना आपके ऊपर फोर्स करना है, ये मुझे पता है। तो अगर मुझे आप समय देते हैं तो आपने रिजल्ट की गारंटी रखिए कि गर्दनी बाग आपको आपके कदमों को नहीं, आपके शरीर को चूमेगा, वर्दी आपके शरीर को चूमेगा। इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और मर्जी आपकी है, आप कहीं भी कीजिए, लेकिन ठीक से कीजिए, मन लगा कीजिए। तो ये मेरा वीडियो छोटा संदेश था उन बच्चों के लिए। हाँ, लेकिन मेंस की तैयारी कम से कम 10 से 12 घंटा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप ग्राउंड में 10 से 12 घंटा दीजिए, नहीं, 10 से 12 घंटा आपको उस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस के अपना मेंस की तैयारी करना है। जो बच्चे पूर्व में निकाल चुके हैं उनसे कंसल्ट करना है कि आपका क्या था, कैसे तैयारी थी, क्या कर रहे थे। अब 1 महीना में आपको बुकों का संग्रह मत इकट्ठा कर लीजिएगा कि हेने से बुक, होने से बुक, हई हो बुक, हऊ बुक, हई हो पढ़ ले, हऊ हो पढ़ ले, नहीं, आप फेंका जाइएगा। जो पूर्व में मेंस से बच्चा निकाल चुका है उसका पीठ पकड़िए, उसका साथ पकड़िए, उसके साथ बैठ के प्रैक्टिस सेट मारिए। प्रैक्टिस सेट जितना मारेंगे उतना आपका होगा। तो मेरा वीडियो छोटा संदेश था उन बच्चों के लिए जो मेंस की तैयारी पूर्ण रूप से करना चाहते हैं। उनकी फिजिकल की गारंटी मैं लेता हूं। आप मुझे मेंस निकाल के दो, मैं आपका फिजिकल निकाल के दूंगा। चलिए हम दोनों का एक बांध बांधते हैं और इस पाल से उस पर पुड़िया बना के पार हो जाते हैं। थैंक यू, जय हिंद।